ये एक दुनिया है और इस दुनिया के अंदर 195 कंट्रीज, 195 देश है। इस 195 देश के अंदर 7.8 बिलियन लोग रहते हैं, मतलब 780 करोड़ रहते हैं। और इसके अंदर 10,000 कम से कम अलग अलग तरीके के धर्म हैं, कल्चर्स हैं। और इस 10,000 के अंदर लगभग 77% में आपके 4 धर्म हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम और सिख। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज ए स्पीकर व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी वांट टू इंप्रेस द पीपल। हम लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं। एंड टुडेज टॉपिक, आज की हमारी जो टॉपिक है, हाउ टू इंप्रेस योर ऑडियंस। आज की टॉपिक जो है, हाउ टू इंप्रेस योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को आप इंप्रेस कैसे करें। दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। As a public speaker, when you go on the stage, you look around you and you find different facial expressions. You find different epoxy, proxy eyes. You find different psyche people and you want to impress all. आप सभी लोग को impress करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको एक फैक्ट छोटा सा समझना होगा कि आपकी ऑडियंस कितने तरीके की होती है और उनको आप इंप्रेस कैसे करेंगे। सबसे पहले आपकी एक ऑडियंस होती है न्यूट्रल ऑडियंस। न्यूट्रल का मतलब वो एकदम से न्यूट्रल है, जिसको हम बोल सकते हैं ले ऑडियंस। ले का मतलब क्या होता है? लेटे रहना, पड़े रहना, जिसको कोई मतलब नहीं है आप क्या बोल रहे हो, आप क्या चीज बोलने वाले हो। तो योर ऑडियंस जस्ट इज अ न्यूट्रल ऑडियंस। तो व्हाट वी नीड टू डू, इनको हमें क्या करना है एज ए स्पीकर, इनको जगाना होगा, इनको जागरूक करना होगा, इनको समझाना होगा। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट ओल्ड जनरेशन, आप पुरानी पीढ़ियों की अगर बात करें तो उनको जो लेना देना नहीं, बच्ची पढ़ रही है नहीं पढ़ रही, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, ये करना है वो करना है नहीं करना, आईएएस पीसीएस आईपीएस उनके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। बिकॉज दे आर न्यूट्रल, वो न्यूट्रल है। सो वी हैव टू अवेयर देम, वी हैव टू वेक देम अप, वी नीड टू परसुएड देम, इनकरेज देम, सपोर्ट देम, एंड देन दे विल बी जस्ट अवेकिंग एंड दे विल बी एन अ ग्रेट एग्जैक्टली ऑडियंस। बट ये इस तरीके की ऑडियंस को बोलते हैं न्यूट्रल ऑडियंस, जो एकदम से ले हो। उसके बाद दूसरी हमारी जो ऑडियंस होती है हॉस्टाइल ऑडियंस। हॉस्टाइल ऑडियंस का मतलब आपके बातों से एक्चुअली वो एक तरीके से डिफर करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, बिकॉज दे विल नॉट अग्री इजिली। ये आपकी बातों से जल्दी सहमत नहीं होंगे, अग्री नहीं होंगे। इनको समझाना स्टेज पर खड़े रहकर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी, आई जस्ट वांट टू से दैट लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। तो कहेंगे एक्सक्यूज मी, व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। दे विल नॉट अग्री विथ यू इजीली। ऐसी ऑडियंस को आप हॉस्टाइल ऑडियंस बोलते हैं। इनको अगर आपने इनका दिल जीत लिया तो दैट्स देन यू कैन एग्जैक्टली अंडरस्टैंड दैट यू आर द ग्रेटेस्ट स्पीकर इन दिस पॉइंट। तो हॉस्टाइल ऑडियंस को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा हमारा है एक्सपर्ट ऑडियंस। देखिए आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, नॉलेजेबल है, इंफॉर्मेटिव है, उसको हर तरीके की जानकारी है। इनको समझाने के लिए आपको बार बार आप इमोशन का सहारा नहीं ले सकते, आप जो है परसुएशन का सहारा नहीं ले सकते, आप अपने आंसू का सहारा नहीं ले सकते, आप अपने इंस्पिरेशन का सहारा नहीं ले सकते। बट यू हैव टू बी वेल एक्सपर्ट, वेल इंफॉर्मेटिव, वेल नॉलेजेबल एंड वेल कॉन्टेंटफुल। इनको समझाने के लिए आपको फैक्ट्स पे ज्यादा जाना होगा, आपको अच्छी अच्छी बातें करनी होगी, आपके दिमाग में ज्ञान का महासागर और भंडार होना चाहिए, क्योंकि योर ऑडियंस इज एक्सपर्ट। आपकी ऑडियंस क्या है? एक्सपर्ट ऑडियंस है। इसलिए देखिए न्यूट्रल में एकदम न्यूट्रल है, कोई मतलब नहीं। हॉस्टाइल में जो है कि वो आपसे डिफर करेंगे, और एक्सपर्ट में वो आपसे जो है कि एकदम पूरी तरीके से एक्सपेक्ट ये करेंगे कि यू गिव राइट इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमारा फोर्थ जो ऑप्शन होता है, जिनको हम बोल सकते हैं अनअवेयर या अनएजुकेटेड या अनइन्फॉर्म्ड। अनइन्फॉर्म्ड मतलब जो आपकी ऑडियंस को कुछ पता नहीं है, वो अनइन्फॉर्म्ड है। उनको जो भी बताएंगे दे विल एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। जस्ट लाइक अ पर्सन हु इज इलिटरेट, हु इज अनएजुकेटेड, नॉट वेरी इंफॉर्मेटिव, तो वट एवर यू विल टेल, जो भी आप बताएंगे दे विल एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। इन 4 तरीके की स्पेशली ऑडियंस होती है, और इनको कैसे कैसे आप मोटिवेट गाइड करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जैक्टली वी नीड टू वर्क अपॉन। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अब जब आप जाते हैं एज ए स्पीकर, आपको पता है जब आप स्पीकिंग देने जाते हैं तो आप एक इनकोडर होते हैं। इनकोडर का काम है कि इनकोडर क्या करता है, किसी मीडियम के थ्रू वो क्या करता है, अपने मैसेज को क्या करता है, डिलीवर करता है। और जब मैसेज को डिलीवर
करेगा वो क्या करेगा, एक सामने वाले डिकोडर के पास पहुंच जाएगा। और मैंने आपको ये पहले भी बताया था, डिकोडर क्या करता है, बाद में उससे सुन के उससे कुछ लर्न करता है, सीखता है, और लर्न करने के बाद वो एक्चुअली इनकोडर को फीडबैक देता है। तो ये फीडबैक पाने के लिए इस इनकोडर को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होना पड़ेगा। इनकोडर किस तरीके का मीडियम इस्तेमाल कर रहा है, उसका कहने का मकसद क्या है, वो किस तरीके से डिलीवर कर रहा है, और डिकोडर उसको किस तरीके से ले रहा है। क्योंकि एक बड़ी प्यारी सी बात लिखी थी, 10 सेकेंड्स टू फिनिश, 10 सेकेंड है सब कुछ खत्म करने के लिए। अब बताइए 10 सेकेंड क्या है? 10 सेकेंड यही है कि जो इनकोडर जिस तरीके से अपना इनिशिएटिव लेता है, बिगिन करता है, शुरुआत करता है, उस 10 सेकेंड मतलब 7 से लेके 10 लेके आप मान लीजिए 30 लेके अलग अलग स्पीकर्स अलग अलग रिकॉर्ड बताते हैं। तो 7 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, इन तीनों संख्याओं के अंदर आपकी जो ऑडियंस रहती है वो आपसे कनेक्ट होगी या कनेक्ट नहीं होगी। आप ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक बड़ा अच्छा सा बात लिखा था कि एज अ पब्लिक स्पीकर यू आर नॉट देयर टू ओनली इंस्ट्रक्ट देम। आप एज अ पब्लिक स्पीकर सिर्फ वहां पे निर्देशित करने के लिए, निर्देश देने के लिए नहीं है, बट यू आर देयर टू कनेक्ट देम। आप वहां पे हैं उन लोगों को कनेक्ट करने के लिए। एक एग्जांपल आपको छोटा सा बताऊं, आज भी हम बोलते हैं कि जाओ डाबर च्यवनप्राश लेके आओ, आज भी हम बोलते हैं टूथपेस्ट की जगह हम बोलते हैं कोलगेट लेके आओ, आज भी हम बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक की जगह हम पेप्सी लेके आओ। तो ऐसे बहुत, आज भी हम नूडल्स को मैगी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया कि अपने नाम को पूरी तरीके से दिल में जो है कि बिखेर दिया, दिल में जो है कि समा दिया। द सेम वे व्हेन यू टॉक अबाउट एक्चुअली एज अ स्पीकर और एज अ पब्लिक स्पीकर, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट यू नीड टू डू, you have to just actually go to the deep of the audience heart. And how will you go deep inside the heart of the people? You need to first of all, अब आपको मैं एक चीज एक्सप्लेन करूंगा. Give me the cloth please. Okay, I will explain you exactly. Wait for some time. अब देखिए, जब एज अ स्पीकर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आप एक चीज होती है प्री और एक चीज होती है ऑन। तो ये प्री क्या है और ऑन क्या है? ऑन का मतलब जब आप स्टेज पर चढ़ गए तो आपकी क्या 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 चीजें होनी चाहिए, और प्री में स्टेज से पहले आपकी क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले प्री में आपकी एक एग्जैक्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। तैयारी होने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस होने के साथ साथ आपके पास ऑडियंस एनालिसिस होना चाहिए। अब ऑडियंस एनालिसिस क्या है कि आपकी ऑडियंस, जो ऑडियंस एनालिसिस, ये बहुत बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको कैसे एनालाइज करेंगे अपनी ऑडियंस को? सबसे पहले ऑडियंस का लोकेशन क्या है, वो किस लोकेशन से आई हुई है ऑडियंस का जो है कि बैकग्राउंड क्या है, आपकी किस तरीके की बैकग्राउंड, ऑडियंस बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। उसके बाद ऑडियंस की क्या एजुकेशन है, और ऑडियंस की साथ साथ में जो आपकी ऑडियंस हॉल में बैठी हुई है उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, और लाइफ स्टाइल के साथ साथ उस ऑडियंस का नेचर क्या है, उस ऑडियंस के नेचर के साथ साथ उस ऑडियंस का पर्पस क्या है, हॉल में आने का, आपके सेमिनार में, आपके पब्लिक स्पीकिंग में आने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, और वो ऑडियंस एक्चुअली उसका प्रोफेशन क्या है, वो ऑडियंस क्या करती है, वो जो पब्लिक बैठी है। देखिए, आपको एक चीज मैं बताऊं, जैसे MLM वाले को, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले को, नेटवर्क मार्केटिंग वाले को ये पता है कि मेरी ऑडियंस जो बैठी है वो मुझसे नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ेगी। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा माला पहना के कार, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, बंगलो, फेरारी, फ्लैट, DHK, BHK करके वो अपनी ऑडियंस को समझ जाते हैं कि ऑडियंस का उनका प्रोफेशन पता है, ऑडियंस का पर्पस पता है, ऑडियंस का बैकग्राउंड पता है, ऑडियंस की एजुकेशन पता है, ऑडियंस की लाइफ स्टाइल पता है, नेचर पता है, लोकेशन पता है। The same way we have to do, जैसे when a student comes to your coaching or class, जब आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट आता है तो what do you ask, आप एडमिशन फॉर्म में क्या भराते हैं उसे? ऑडियंस, सबसे पहले उसका नाम भराते हैं, आप नाम भरते हैं, नाम के बाद उसका एड्रेस भरते हैं, एड्रेस के बाद उसमें आप कुछ उसकी आदतें भी कुछ भरते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन भी भरते हैं, उसके मम्मी पापा क्या करते हैं वो भी आप भरते हैं, उसका उद्देश्य यहाँ आने का क्या है वो भी भरते हैं, वो काम क्या करता है ये भी भरते हैं, उसका किस तरीके का नेचर है वो भी आप साथ में जो है कि मेंशन करते हैं या समझ लेते हैं। वे इस चीजों को समझ लेंगे अगर आप अपनी ऑडियंस के, तो यू विल actually master them and you will impress them within just a second and moment of the time. आप पल में ही उनको इंप्रेस कर लेंगे। तो you need to master this skill. It's a great skill. अब आपको
देखिए ये आपको करना है, ये आपको प्री है। प्री का मतलब प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, ऑडियंस एनालिसिस, ये ऑडियंस किस तरीके के प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें मैंने आपको पहले बता दिया। साथ साथ में आप सोट एनालिसिस करेंगे। व्हाट इज सोट एनालिसिस? सोट का मतलब होता है, एस फॉर होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर होता है वीकनेस, उसके बाद ओ फॉर होता है अपॉर्चुनिटी, उसके बाद टी फॉर होता है थ्रेट्स। अब देखिए एज ए स्पीकर आप देखते होंगे कि स्टेज पे चप्पल भी पड़ते हैं, स्टेज पे किसी को जूता खींच के मारा भी जाता है। ये इनकी चुनौतियां हैं। और चुनौतियां कब ये आती है? व्हेन ही टॉक समथिंग बैड, व्हेन ही टॉक समथिंग वेरी ऑकवर्ड, दैट टाइम इट इज अ थ्रेट। शॉर्ट एनालिसिस मतलब क्या है? सबसे पहले आपको एज ए स्पीकर अपनी स्ट्रेंथ को समझना होगा। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी स्ट्रेंथ, सपोज करिए कि आप शायरी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, तो आपकी मजबूती होगी। शायरी को, ऐसे शायरी को लाइए कि लोगों को इंगेज कर लीजिए। आपकी वीकनेस, सपोज आपकी जो है कि कमजोरी क्या है? आपकी कमजोरी है सपोज कि आप ज्यादा पब्लिक में नहीं बोल पाते हैं, तो ज्यादा पब्लिक में बार बार बोलने की कोशिश करिए, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदलिए और अपनी अपॉर्चुनिटी का सही से इस्तेमाल करिए और चुनौतियों पर काम करिए। जो भी चुनौतियां हैं उससे ओवरकम होइए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब व्हेन यू जस्ट क्लाइंब ऑन द स्टेज और व्हेन यू गेट ऑन द स्टेज, जब आप स्टेज पर चढ़ जाते हैं, तो इसमें स्टेज पर देखिए तीन चीजें हमेशा ध्यान दीजिएगा, यू, योर्स और ऑडियंस। देखिए आप कौन हैं, आपका क्या है और ऑडियंस है। अब आप हैं एज ए स्पीकर, आप क्या बोलने वाले हैं, आप क्या बता रहे हैं, योर्स आपके पॉइंट क्या हैं और आपकी ऑडियंस को कैसे वो पॉइंट मिल रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप जाएंगे कंप्लीट प्रिपेयर्ड होके जाएंगे, वहां आस्तीन नहीं खुटियाएंगे, वहां जेब में हाथ नहीं डालेंगे और बहुत सारी चीजें होती है, उनसे सवाल करेंगे, उनको जागरूक करेंगे, उनके दिलों की बातें करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, उनको जो है कोटेशन देंगे, उनको मोटिवेशन देंगे, उनको परसुएशन देंगे, उनको जो है कि अवेयरनेस देंगे, उनको इंफॉर्मेशन देंगे, उनको बहुत सारे जो है कि ज्ञान देंगे, उनको उनकी जिंदगी से रूबरू करवाएंगे, उनको जो है कि उनकी लाइफस्टाइल, उनके चैलेंजेस, उनके क्राइसिस, उनके अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स और जो है कि क्राइसिस के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे और उनको जो है कि बहुत सारा ज्ञान देंगे। यू, योर्स और ऑडियंस, ये तीन ही जो है कि तीन ही चीजों का रिलेशन है, बाकी कोई रिलेशन नहीं है। द मोमेंट ऑडियंस कम्स टू नो that we are sitting here for the sake of zero information, जिस पल ऑडियंस को यह पता चल जाता है कि हम इस हॉल में बैठे हैं जीरो इंफॉर्मेशन के लिए, उस वक्त आपकी ऑडियंस उठेगी और निकल जाएगी। और जब एक एक करके आपके हॉल से आदमी निकलने लगते हैं तो यू फील एम्बैरेसिंग, आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं एंड यू लीव द स्टेज, और आप स्टेज छोड़ देते हैं। तो यह चीज बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। ये तो हो गया कि आपको ये चीजें आपको एकदम ध्यान देनी है, ये चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एज ए स्पीकर आपको एक्चुअली अवॉइड क्या करना है, व्हाट यू नीड टू अवॉइड। आपकी ऑडियंस क्या नहीं चाहती आपसे कि आप ये बात मत करो। सबसे बड़ी बात, ओवर इंस्पिरेशन, कभी भी ओवर इंस्पिरेशन मत दीजिए। आपको पता है, जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार में चले जाओ, किसी ऐसे सेमिनार में चले जाओ, माला पहना रहे हैं, कार बाहर खड़ी है, बंगला है, ओवर इंस्पिरेशन मत दो, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि अगर आपने रियल में किया है तो आपका नेम आपकी जुबान से नहीं, आपकी जुबान से नहीं, ऑडियंस की जुबान से होगा। क्योंकि वहां पे आप अपनी प्रेरणा देने नहीं गए हो, वहां लोगों को कुछ बताने गए हो। ओवर इंस्पिरेशन मत दीजिए। मोटिवेशन आप दे सकते हैं, लेकिन देखिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। इंस्पिरेशन मतलब जो खुद की बात करे बार बार, मोटिवेशन का मतलब दूसरों का एग्जाम्पल लेके बता दे। हाँ, लेकिन अपनी लाइफ का अगर इंस्पिरेशन देना है तो एक दो किस्सा बता दीजिए जिसकी वजह से आपके ऑडियंस को लगे यार बड़ा जेन्युइन बंदा है, बड़ा अच्छा इंसान है। बट वो नहीं कि मैंने 2 करोड़ कमा लिया, ये कर लिया वो कर लिया, तुम भी क्या कर रहे हो। नॉट, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको, नंबर 2 पॉइंट आपको ध्यान पड़ेगा, नो रैम्बलिंग। किसी भी तरीके से आप रैम्बलिंग मत करिए। रैम्बलिंग का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू टेक योर स्पीच अ वेरी लॉन्ग वे एंड दैट बिकम्स एक्चुअली कंक्रीटलेसनेस। कंक्रीटलेसनेस उसमें आ जाए, उसमें जो है कि कर्टियस नाम की चीज ना रहे, उसमें एक सीक्वेंस ना रहे और लंबी आपकी स्पीच होती चली जाए, तो इस रैम्बलिंग को बिल्कुल अवॉइड करिएगा। नंबर 3, हाइपरबल।
अब ये हाइपरबल क्या है? हाइपरबल का मतलब, ये हाइपरबोल लिखा है लेकिन ये हाइपरबल है। हाइपरबल का मतलब होता है एग्जैजरेशन। तो आपको एक्चुअली ऑडियंस के सामने कभी भी एग्जैजरेशन नहीं करना है, बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना है, क्योंकि ऑडियंस आपको एक बार तो सलाम कर सकती है लेकिन जब आपकी सच्चाई जानेगी तो उसके बाद से थू थू करेगी, तो योर ऑडियंस विल नॉट लाइक यू। हाइपरबल और एग्जैजरेशन को आपको करना क्या है? नो करना है, इसको कटकुट करना है। उसके बाद आपका आता है फोर्थ पॉइंट इज अबाउट, देखिए फोर्थ पॉइंट, आपको सबसे पहले फंबलिंग नहीं करना है। जहां पे भी आप फंबलिंग करते हैं वहां से आपकी स्पीच एक्चुअली दिक्कत में आ जाती है। आई जस्ट वांट टू से, तो फंबलिंग और स्टकिंग आपको नहीं करना है, बिल्कुल ये अवॉइड करिए एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। देखिए आपको दूसरी चीज 5वें नंबर की, आपको क्रैमिंग नहीं करना है। किसी भी स्पीच को क्रैम और मग नहीं करना है, रटना नहीं है, नहीं तो आप रटे रहेंगे तो आप ऐसा कॉपी पेज लेके जैसे बोलते हैं वैसे बोलेंगे। छठा पॉइंट आपको क्या है कि आप अपनी स्पीच को बिल्कुल तरीके से, अलग तरीके से, मतलब आउट ऑफ ऑडियंस नहीं रखेंगे। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे कि गांव में गए यू आर टॉकिंग अबाउट अमेरिका, और अमेरिका में गए यू आर टॉकिंग अबाउट विलेज। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आउट ऑफ ऑडियंस नहीं रखेंगे, जहां आपकी ऑडियंस पहुंच सके वहां उस रीच तक रखें। और 7वां पॉइंट जो आपको इलिमिनेट नहीं करना है बल्कि नॉमिनेट करना है, आपको रखना है EH। EH का मतलब होता है इमोशनल हुक। तो आपको इमोशनली क्या करना है? लोगों को हुक करना है, बजा के रखना है और उनको यह समझाना है कि आई एम गिविंग यू समथिंग स्पेशल, मैं आपको कुछ दे रहा हूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू लिसन द वर्ड विच इज नॉट बीइंग स्पोकन बाय योर ऑडियंस। आस्क देम, make them valuable, give them value, and try to make them realize their potential and try to make them realize that what they can do exactly, because they have infinite and infinite potential and efforts that they can make in their lives. You have to aware them as a speaker, and it's very important, ladies and gentlemen. If you are really learning public speaking and you are trying to be a public speaker, the points I have explained today, you need to actually keep all these points in your mind, because the ultimate goal of a speaker is to persuade and is to impress his or her audience. And if audience is impressed once, it will be just your consumer and your actually buyer. What you need to understand, if it goes like, for example, you have a great example of a democratic country like India, where there is an election. If you get 50+1, you are going to be form your government. And if you form your government once, you're going to rule the country and the nation. So you can understand the power of influence and the power of influencing your audience and impressing your audience, ladies and gentlemen. Really, if you want to impress our audience, learn the techniques and the tricks and tips of actually impressing your audience. How to speak, how to persuade, how to guide them, and how to motivate them. Ladies and gentlemen, I think this video was quite informative and persuasive for you. Ladies and gentlemen, subscribe this channel and share. Thank you very much and have a great time, great day. Learn, keep on learning.